अच्छा बच्चों लोग, आज हम एक नया टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। देखो, टॉपिक्स का नाम है डोमेन एंड रेंजेस ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। पहला चीज ये, एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमको डोमेन निकालना है। इसलिए देखो बेटा, मैं साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, वो फंक्शन है। फंक्शन मतलब एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और भी कॉस थीटा हो सकता। देखो, ये साइन थीटा है। थीटा मेजर्ड इन रेडियन, इट इज ए प्योर रियल नंबर। देखो, एंगल बढ़ते जा रहा है, ये थीटा है ना, एंगल बढ़ेगा। देखो, साइन थीटा ऑलवेज डिफाइंड, क्योंकि साइन थीटा में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा होता तो ये 1 प्लस कॉस थीटा जब 0 हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता। इसलिए साइन थीटा ऑलवेज डिफाइंड, मतलब थीटा बिलोंग्स टू आर सेट। थीटा को बोलते हैं ना डोमेन, मतलब डोमेन आर सेट। रेंज क्या होगा हम सभी को पता है। यदि किसको पता नहीं है, मेरा भी ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो भी है, उसको देख लेना। उसका हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है, लोएस्ट वैल्यू -1 होता है, मतलब उसका रेंज इन बिटवीन -1 to 1। पहला चीज ध्यान रखना चाहिए, जब ट्रिगोनोमेट्री का एक्सप्रेशन का मामला आता है, उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना जरूरी है। यदि कोई ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूं और मिनिमम निकाल दूं, वाई का वैल्यू उसके अंदर रहेगा। वाई को तो रेंज बोलते हैं ना। अच्छा देखो, वही वो अच्छा चीज है। देखो, ये सेक थीटा, वाई सेक थीटा और टान थीटा लिखता हूं। वाई 1/cos थीटा, टान थीटा मतलब साइन थीटा बाई cos थीटा। देखो, थीटा वही वैल्यू लेंगे जहां पे cos 0 नहीं होगा। पहले cos किसके पर 0 होता है देख लो, ये दोनों में तो cos है ना। थीटा cos थीटा 0 होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, 3π/2 होता है, π/2 होता है, 5π/2 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n-1 π/2। वही एंगल में 0 हो जाता है। यदि नीचे वाला 0 हो जाता है 1/0, तो मीनिंगलेस होता है कि नहीं बेटा, बताओ। मीनिंगलेस हो जाता है, मतलब वही थीटा को हम नहीं लेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, उसको एवॉइड करना चाहिए। इसलिए मैंने लिख दिया आर सेट का सभी एंगल लेना है, वैल्यू लेना है एक्सेप्ट दिस वैल्यू। ओके, उसका रेंज हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाए हैं, उसका रेंज वही होगा -1 से कम, 1 से बड़ा। ये सेक का होगा, टान का एंटायर रियल लाइन। इसी तरह जैसे कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, कॉट थीटा क्या है ना, cos थीटा बाई sin थीटा। वही थीटा लेंगे जहां पे नीचे वाला 0 नहीं होगा। नीचे वाला कहां पे 0 होता है, पहले सोचो। sin थीटा 0 कहां पे होता है, sin थीटा जब n π होता है। ओके, मतलब आर सेट का सभी एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, वही वाला हमको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, उसको हटाना ही पड़ेगा, मतलब r-n π। देखो, सेक टान का रेंज, सेक का रेंज जो निकलेगा कोसेक का वही सेम होता है, लिख दिया ना। ये टान का रेंज टोटल एंटायर रियल लाइन, कॉट का एंटायर रियल लाइन, मतलब r होगा। ये मिनिमम आइडिया अबाउट डोमेन एंड रेंज। लेकिन हम सभी को पता है, हम जेईई मेन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन पहले दूसरा जो चीज है, ये बात है, ये फॉर्म है, ये एक एक्सप्रेशन है। वही एक्सप्रेशन का हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ये तो थीटा तो बिलोंग्स टू डोमेन, क्या है वही एक्सप्रेशन का डोमेन इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू आर सेट होगा। आर सेट का सभी वैल्यू लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसका रेंज क्या होगा, रेंज बिल्कुल लिख दिया, -(a² + b², a² + b² का अंडर रूट उसके अंदर रहेगा, मतलब y मैक्सिमम a² + b² का अंडर रूट, y मिनिमम -(a², b²। जैसे मैं बताता हूं, y = 2 + एग्जाम्पल में एक लेता हूं, y 3sin थीटा + 4 cos थीटा, y मैक्सिमम निकालेंगे। देखो, ये 2 तो फिक्स है, फिक्स प्लस
मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम। उसका मैक्सिमम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 16 मतलब 2 प्लस 5 7 होगा। वाई मिनिमम क्या होगा बताओ बताओ, माइनस होगा ना मिनिमम, माइनस ये तो 5 था, -5 -3 मतलब ऐसा हुआ वाई मतलब रेंज किसके अंदर रहेगा, -3 से लेकर 7 तक। मतलब फाइंड रेंज of y is equal to find range of the expression cos square theta plus 2 sin theta, वही है हेप थीटा। उसको हम क्या करें, रेंज निकालेंगे। कैसे निकालता हूं देखो, उसका मैक्सिमम निकालेंगे मिनिमम, ये cos स्क्वायर है ये साइन, ये सिमिलर टर्म करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। समझ में आया बेटा, आ गया। और ठीक है 1 माइनस टेकिंग कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस -2 साइन थीटा, मैं उसके साथ ऐड करूंगा 1, सब्ट्रैक्ट करूंगा 1। क्यों करता हूं देखो बेटा, ये क्या हो गया साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर -1, फिर ये माइनस अंदर जाएगा प्लस होगा 2 माइनस साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर, मतलब उसका मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्स वाई मैक्स क्या होगा, ये तो 2 फिक्स है, ये तो वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है कितने तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितने तक जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू कितने तक जाएगा। मैं मैक्सिमम जब निकालूंगा 2 माइनस, देखो तुम्हारे पास 2000 रुपीज है, तुम मिनिमम खर्च करोगे तो मैक्सिमम निकलेगा। इस आइडिया को लेके हम यहीं पे डिस्कशन करेंगे। देखो 2 माइनस उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, हाँ उसका मिनिमम वैल्यू देखो स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 0 हो सकता मिनिमम वैल्यू, 0 से ज्यादा है ना, 0 हो सकता, ये 0 हो सकता, होता है कि नहीं देखो होगा। साइन थीटा -1 0 कब होगा, जब थीटा π/2 होगा, π/2 1 होता है, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू एज 0 एज इट इज ए पॉजिटिव का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, इसलिए 2 हुआ मैक्सिमम। वाई मिनिमम क्या होगा, 2 माइनस मैक्सिमम 2 से मैक्सिमम हटाए तो मिनिमम मिलेगा। 2 माइनस मैक्सिमम क्या होगा देखो बेटा, साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर मैक्सिमम क्या होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, ये 1 -1 तो 0 हो जाएगा। देखो -1 डालो क्या होगा, -1 डाले तो -1 -2 -1 -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 तो4 ज्यादा है और 0, मतलब साइन थीटा 1 में मैक्सिमम नहीं होगा, यहां पर -1 में होगा, -1 -2 का होल स्क्वायर 4 मतलब -2, मतलब y का वैल्यू मतलब रेंज, y को हम रेंज मानते, थीटा को डोमेन मानते, उसका रेंज क्या हो निकला बेटा बताओ -2 से लेकर हाईएस्ट क्या है 2, ये तो रेंज है। सही है कि नहीं बेटा, समझे कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ, बिल्कुल। और एक सवाल लेता हूं बेटा, लेता हूं द फंक्शन y इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 साइन x, दिस इज द fx, उसका रेंज निकालेंगे एंड ऑल्सो डोमेन, फाइंड ऑल्सो डोमेन। सोचो एक बार, डोमेन कैसे निकालेंगे, ये जहां पे 0 नहीं होता वही वैल्यू को डोमेन हम मानेंगे, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर है ना, 1/0 तो गलत होगा ना, मतलब कहां पे 0 होता है हम देखना ही पड़ेगा, वही वैल्यू को हटाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ये क्या हुआ, साइन x इज इक्वल टू -½ हुआ, इज इक्वल टू साइन -½ कहां पे होता है, 7π/6 में बताता हूं। 30 में क्या होता है, हाफ होता है ना, π/6 में हाफ होता है ना, देखो ये भी π/6, ओके। लेकिन टोटल क्या होगा
पाई प्लस पाई बाई 6। ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब माइनस हाफ होता है, इसलिए पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हम सभी को पता है, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n थीटा, थीटा मतलब 7 पाई बाई 6। वही एंगल में ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, इसलिए उसको हटाना ही पड़ेगा। डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन इज इक्वल टू आर सेट का सभी एलिमेंट माइनस n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6 होगा। वही वैल्यू नहीं लेंगे हम, इसमें 0 हो जाता है। ठीक कट में मैं करता हूं, y का मैक्सिमम वैल्यू में निकालूंगा। y मैक्स कब होता है, 1/1 में जब नीचे मिनिमम होगा, 1 को मिनिमम में डिवाइड करने में मैक्सिमम मिलेगा, मतलब 1 प्लस 2 साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब साइन एक्स मिनिमम होगा, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, 1 प्लस 2 इंटू -1 बचलो वही होगा -1, 1 माइनस 2 मतलब -1, उसका मैक्सिमम वैल्यू -1 मतलब y लेस और इक्वल टू -1, -1 से ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम मतलब क्या है, -1 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब y का वैल्यू -1 से कम। y मिनिमम निकालेंगे, उसके अंदर रहेगा ना रेंज। y मिनिमम क्या होगा, y मिनिमम मतलब जब नीचे वाला मैक्सिमम होगा, मतलब ये मैक्स डिवाइड होगा 1 बाई मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 2 इंटू 1 1/3, मतलब y का मिनिमम वैल्यू 1/3, मतलब मिनिमम वैल्यू 1/3 मतलब उसका मिनिमम वैल्यू 1/3 होगा। 1/3 से कम नहीं होगा, 1/3 से कम नहीं होगा, ग्रेटर देन 1/3। 1/3 मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू 1/3 से ज्यादा होगा, मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू -1 से कम, -1 इनटू -1 यूनियन 1/3 से ज्यादा 1/3 टू इनफिनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो बेटा, फाइंड डोमेन एंड रेंजेस ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to cos square x minus 6 sin x into cos x plus 3 sin x square x plus 2। उसको y मान लिया जाए। ये तो डोमेन बिलोंग्स टू x टेंड टू एनी वैल्यू, x बिलोंग्स टू एनी वैल्यू। ये cos sin सिंपली फॉर्म है ना, डिनोमिनेटर नहीं, उसका रेंज निकालना है जरूरी है। y मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, देखो उसको सिंप्लीफाई करो। ये cos स्क्वायर x, ये जो sin स्क्वायर x ना, उसको sin स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर लिख दो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होगा। ये 2 था, 2 उसके पास रखो, -3 इंटू 2 sin x इंटू कॉस x, वहां पे बच गया 2 sin स्क्वायर x। देखो ये 3 माइनस 3 sin 2x होगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2x। ये 3 प्लस 1 4 माइनस 3 sin 2x प्लस cos 2x। देखो बेटा ये कौन सा फॉर्म है, ये sin x प्लस b cos x। ये तो y तो क्या है, कांस्टेंट, उसका मैक्सिमम 4 से मैक्सिमम जाएगा तो मिनिमम मिलेगा, y मिनिमम 4 माइनस मैक्सिमम। उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 4 से मैक्सिमम जाएगा तो मिनिमम मिलेगा। ये कंसेप्ट बताया था पहले। अच्छा, 4 माइनस 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 10 होता है, मतलब 4 माइनस रूट 10।
ये मिनिमम वैल्यू वही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4 माइनस मिनी, उसका मिनिमम वैल्यू माइनस √10, मतलब 4 प्लस √10। रेंज क्या हुआ 4 प्लस √10, ये मैक्सिमम, उससे कम होगा, मिनिमम क्या है 4 माइनस √10, उसके अंदर रहेगा। मिल चुका है, उसका रेंज निकाल लिया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये जेईई मेन में आया था बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन थीटा लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको जोड़ दो, एक कॉस स्क्वायर थीटा लाओ जोड़ दो उसको, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, प्लस 3/2 मैं लिखूंगा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्या हुआ 1 प्लस ये जो 4 कॉस स्क्वायर थीटा उसको लेता हूं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 3/2 था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा होता है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो क्या हुआ, ये 2 प्लस 1 3 प्लस 2 प्लस 1 3, 3/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा। ये क्या हुआ देखो, ये भी ई फॉर्म है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देखो ये दो टर्म है, ए 3/2 बी 2, मतलब y मैक्सिमम कैसे निकलेगा, हम सभी को पता है 1 बाई, ये शॉर्टकट है 1 बाई मिनी इज इक्वल टू मैक्सी। देखो 3 तो फिक्स है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। उसका मिनिमम वैल्यू क्या है -√ओवर ऑफ ए स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 2 का स्क्वायर 4, क्या निकला देखो बेटा बच्चा पार्टी, देखो क्या निकला बेटा 3 माइनस 16 प्लस 9 25 √5/2, क्या होगा 6 माइनस, मिनिमम निकालते हैं ना, 6 माइनस 5 क्या होगा 1/2, मतलब 2 होगा, y मैक्स 2 होगा। ओके, y मिनिमम क्या होगा बताओ, y मिनिमम क्या होगा 1/3 प्लस मैक्सिमम जब होगा 1 बाई मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम, 3 तो फिक्स्ड है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, मतलब प्लस 5/2। क्या निकला देखो 6 प्लस 5 11, 2/11, मतलब मिनिमम वैल्यू 2/11, मतलब रेंज कितना हुआ, रेंज ऑफ एफ एक्स वही निकला, मिनिमम वैल्यू 2/11 से लेकर मैक्सिमम क्या है 2, वही है आंसर, बिल्कुल वही उसका आंसर ही होगा। और वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में लेता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू √ओवर ऑफ log साइन ऑफ कॉस एक्स बेस 3। देखो डोमेन कैसे निकाला जाता है बताता हूं। ये देखो ये जो रूट है ना, उसका अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, वही पॉजिटिव केस में जो एक्स निकलेगा वही होगा डोमेन। ये तो केस है, log साइन ऑफ कॉस एक्स बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो ये 3 है ना, साइन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा 3 टू द पावर 0 होगा, इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब
मतलब साइन ऑफ cos x इज इक्वल टू 1। जैसे मैं बताता हूं बेटा, साइन ऑफ cos x इज इक्वल टू 1 कहां पे होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कहां पे होता है बताओ? थीटा इज इक्वल टू जब साइन पाई बाई 2 में 1 होता है, पर्टिकुलर cos x कहां पे होता है? पाई बाई 2 में होता है। x जनरलाइज करेंगे ना, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, जनरल सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद क्या करें? ये तो डोमेन हो गया, इतना n बिलोंग्स टू i इंटीजर। लेकिन जब cos x 5/2 होगा, रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? ये तो इतनी x कितना वैल्यू है देखो, वही वैल्यू में क्या होता है? साइन 1 होता है। ये होता है ना साइन cos x क्या होता है? 1 होता है। 1 में क्या होता है? log 1 क्या होता है? रूट ओवर log 1 बेस 3, 0 का रूट ओवर 0। मतलब रेंज क्या होता है? ओनली सिंगलेटन सेट 0 होगा। देखो बेटा, ये साइन ऑफ cos x 1 हुआ ना, x का इतनी सी वैल्यू में, ये x क्यों पुट करें? ये तो वैल्यू बिल्कुल 1 है। 1 log 1 क्या होगा? 0। 0 का रूट क्या होगा? ये x का वैल्यू डोमेन के लिए मैंने निकाला, लेकिन हमको पता है साइन cos x 1 है ना, 1 है ना, log 1 क्या होगा? 0 तो होगा। ओके, ये रेंज का था ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन सारी प्रॉब्लम है। और एक डोमेन रेंज नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ओके, वहीं पे रखता हूं बेटा। ओके, थैंक यू।